है क्या बात है गाइस। पहले मुझे बताओ ये डायग्राम आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है डायग्राम, जरा कमेंट में बताओ फटाफट फटाफट। गाइस डायग्राम से आपको समझ में आया होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन क्या होता है उसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, इंट्रोडक्शन किया था। और क्या किया था भाई, क्या किया था, बोलो बोलो यार। आपको डायग्राम अच्छी लग रही क्या यार? मजाक बिजाक छोड़ो, डायग्राम की हम बाद में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का, इंट्रोडक्शन किया था, कार्निवर्स, हर्बीवर्स और ओमनिवर्स के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, तो गाइज आज हम करने जा रहे हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है गाइज, सबसे पहले हमें जानना चाहिए ना डाइजेशन क्या होता है। बहुत ही आसान है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना, कॉम्प्लेक्स फूड, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रोकन डाउन करना होता है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है। उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। सिंपल बात है ना। ओके, समझ में आया? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना यानी क्या होता है? डाइजेशन होता है। सिंपल सी बात है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल दिया। ठीक है, तो हमें पढ़ना है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसा होता है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखो अभी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन है, ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा है ह्यूमन बीइंग। तो हमें पढ़ना है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो शुरू कहाँ से होता है हमारे बॉडी में डाइजेशन? तो डाइजेशन का शुरू होता है माउथ से। कहाँ से? माउथ से। यानी जो माउथ वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है इसे बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के अंदर क्या आता है? टीथ। यार टीथ तो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल होता है टीथ का। बाद में दोस्तों टंग होती है और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, इनका टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? बक्कल कैविटी कहा जाता है। तो ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन का स्टार्टिंग होता है, शुरू होता है, वो माउथ से होता है। कहाँ से होता है? माउथ से। यानी माउथ से, या ठीक है सीधे हाथ से फूड लिया तो भी माउथ में जाएगा, और कोशिश करो कुछ इस तरह खाने का तो भी कहा जाएगा माउथ के अंदर चला जाएगा। मैंने कोशिश की, मेरा तो नहीं हाथ पहुंच रहा, ठीक है, आपका पहुंच रहा है, देख लो। तो देखो बच्चों, तो हंसी मजाक छोड़ दीजिए। देखो डाइजेशन माउथ से शुरू होता है। कहाँ से? माउथ से। ये जो माउथ होता है इसके अंदर टीथ रहेंगे, टंग रहेगा, सलाइवरी ग्लैंड्स होगा। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ स्टार्च जो होते हैं ना, स्टार्च, तो स्टार्च का ब्रोकन डाउन शुरू होता है माउथ के अंदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होता है ना, तो उसका ब्रोकन डाउन होता है माउथ के अंदर। तो उसमें सलाइवा जो होता है ना, वो भी मिक्स होता है। क्यों मिक्स होता है भाई? सलाइवा का इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो हम जब भी ड्राई फूड को लेते हैं ना, तो निगलने में थोड़ा सा दिक्कत आता है ना, तो ये सलाइवा काम करता है। कोई भी फूड हो तो थोड़ा सा गिल्ला हो जाता है और उसे निकलना आसान कर देता है सलाइवा। ठीक है, तो आपको समझ में होगा। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे फूड को ब्रोक डाउन किया जाता है इतने सारे टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स के मदद से, तो वो ये जो फूड पाइप है ना, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसोफेगस। तो ये फूड चला आता है ईसोफेगस में। ये वाला जो फूड पाइप दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो पाइप दिख रहा है आपको, इस पाइप के अंदर ये फूड चला आता है। तो ये पाइप क्या करता है? यहाँ से इस स्टमच तक, ये जो स्टमच है ना, इस स्टमक तक फूड को लाने का काम ये एसोफेगस करता है। तो यहाँ क्या होता है? देखो ये जो पाइप होता है, एसोफेगस होता है, तो इसका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपांशन होता है। यानी जैसे फूड इसके अंदर चला आएगा ना, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा जैसे इसमें फूड आएगा तो। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट रहेगा यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखने, जो इसोफेगस होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन का काम होता रहता है, जिसकी वजह से इस फूड को नीचे कहा जो स्टमच होता है, स्टमक का पार्ट होता है ना, इस स्टमक के पार्ट में ढकेला जाता है। ठीक है,
समझ में आया यहाँ तक? तो अब स्टमक का काम क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो ब्रोकन डाउन फूड होता है ना, तो उसका यहाँ जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं ना तो जो प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन का ब्रोकन डाउन होता है, प्रोटीन का ब्रोकन डाउन होता है स्टमच के अंदर। किसके अंदर? ये स्टमच है, ध्यान में रखना, ये स्टमक है, ये स्टमक है, स्टमक के अंदर प्रोटीन का ब्रोकन डाउन होता है। किसका होता है? प्रोटीन का ब्रोकन डाउन होता है स्टमक के अंदर। बाद में इसके बाद क्या होता है, देखो ध्यान से ध्यान देना है। देन क्या होता है, ये जो स्टमक वाला पार्ट होता है, यहां से फूड चला जाता है, ये रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चला आता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या होता है? बहुत ही आसान है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं। कौन करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्टमक के अंदर जो ब्रोक डाउन हुआ है ना प्रोटीन का, तो यहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन करते। कौन करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन करते। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। देन क्या होता है, यहां से जो अनडाइजेस्ट पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? अनडाइजेस्ट। अनडाइजेस्ट जो फूड होता है, उस फूड को क्या किया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इस लार्ज इंटेस्टाइन में इस फूड को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, इनमें से दोस्तों वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है। किसका होता है? वाटर का एब्सॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? क्या होता है? वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है ना, इसके अंदर दोस्तों वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्सॉर्प्शन इसके अंदर होता है। ठीक है, देन दोस्तों क्या होता है, अभी वाटर को तो एब्सॉर्ब कर लिया, देन कुछ बचा हुआ पार्ट होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है बॉडी के लिए। वो क्या होता है? अननेसेसरी होता है, हमारे बॉडी के लिए यूजेबल नहीं होता। वो वाला अनडाइजेस्ट फूड को एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। किसके? एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर। फूड का डाइजेशन इस तरह हमारे बॉडी के अंदर होता है। माउथ से फूड को लिया जाता है, यहाँ उसका ब्रोक डाउन होता है स्टार्च का, देन इसोफेगस की मदद से फूड को पहुंचा जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक का काम होता है कि प्रोटीन को यहाँ ब्रोक डाउन किया जाता है और उसे भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब किया जाता है और उस फूड को भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड चला आता है, तो यहाँ वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और इस फूड को जो अनडाइजेस्ट पार्ट होता है, जो अननेसेसरी नहीं होता, नेसेसरी नहीं होता हमारे बॉडी के लिए, उसे क्या किया जाता है? बॉडी से आउट किया जाता है। क्या किया जाता है? आउट किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम होता है। तो यहाँ दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों माउथ का पार्ट होता है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन दोस्तों यहाँ से फूड जो कंडक्ट होता है, ये वाला तो इसोफेगस हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है इसोफेगस का। और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ होते हैं दोस्तों। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स वो सीक्रेट करते हैं सलाइवा को, जिसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान में रखना। स्टमक की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। देन दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और फाइनली जहाँ से हम अनडाइजेस्ट फूड को आउट करते हैं उसे एनस कहा जाता है। तो ये वाला भी पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।